अफ्रीकी जंगल में एक चीता माँ अपने बच्चों के साथ सुबह बिता रही थी। अचानक उन्हें एक शिकारी की आहट सुनाई दी। जल्दी ही एक शेर दिखा और चीता माँ की ओर बढ़ा। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए भागी, शेर को दूर ले जाने की कोशिश में। अपनी तेजी के बावजूद वो शेरनियों के झुंड से घिर गई। झुंड ने उस पर हमला कर उसे खत्म कर दिया। शिकारी चले गए बिना बच्चों को देखे, लेकिन बच्चे घने जंगल में बिछड़ गए। एक बच्चा रात भर चलता रहा और एक सड़क पर पहुंचा जहां एक गाड़ी उसे लगभग टक्कर मार देती। खुशकिस्मती से ड्राइवर पीटर ने गाड़ी मोड़ ली। उसने और उसके बेटे जैन ने छोटे जानवर को अकेला देखा और उसे बचाने का फैसला किया। उन्हें पता चला ये चीता का बच्चा है। पीटर ने जैन से कहा, एक दिन इसे जंगल लौटाना होगा। फिर भी जैन को बच्चे से प्यार हो गया। उसने इसे बड़ा होने तक पालने का फैसला किया। अगले दिन पीटर और जैन चीता के बच्चे को अपने फार्म ले गए जहां वो परित्यक्त जानवर पालते थे। वहां जैन ने उसे अपनी मां से मिलवाया। मां ने इसका नाम डूमा रखा। जल्दी ही डूमा परिवार का हिस्सा बन गया। महीनों में डूमा बड़ा और बहुत तेज चीता बन गया। इस दौरान पीटर ने जैन को आत्मनिर्भर बनाया। उसे गाड़ी चलाना, बनाना और ठीक करना सिखाया। लेकिन एक दिन फार्म पर काम करते वक्त पीटर बीमार हो गया। वो ट्रैक्टर पर बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय बाद वो घर लौटा, अपनी पत्नी से मिला और लगता था ठीक हो गया है। एक सुबह उसने जैन को डूमा के साथ दौड़ की चुनौती दी ताकि चीता की तेजी देख सकें। पीटर अपनी मोटरसाइकिल पर चला, जैन साइड कार में था। जैन ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया। डूमा ने उन्हें आसानी से पीछे छोड़ दिया, 50 मील प्रति घंटे से ज्यादा तेज। घर लौटकर क्रिस्टिन ने जैन की पढ़ाई में मदद की, लेकिन अचानक वो रोने लगी। जैन ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन मां ने बात टाल दी और उसे किताब पढ़ने को कहा। अगले दिन जैन और डूमा ट्री हाउस में खेल रहे थे। पीटर आया और बोला, अब जैन को अपने दोस्त से अलविदा कहना होगा। डूमा अब बड़ा चीता होने वाला था। उसे जंगल, अपने असली घर लौटना था। जैन ने मना किया, लेकिन पीटर ने जोर दिया। उसने एक नक्शा दिखाया, पहाड़ों के पार एक घाटी की ओर जहां डूमा शांति से रह सकता था। पीटर ने वादा किया, अगले हफ्ते वो वहां पिकनिक करेंगे और डूमा के साथ आखिरी दिन मजे से बिताएंगे। जैन के पास कोई चारा नहीं था। वो उस पल का इंतजार करने लगा। लेकिन एक रात जैन और डूमा एम्बुलेंस की आवाज से जागे। जैन ने देखने गया और क्रिस्टिन ने उसे गले लगाया। उसने बताया, पीटर की तबीयत फिर बिगड़ गई थी। दुखद रूप से पीटर बीमारी से नहीं बचा। अगली सुबह अंतिम संस्कार में जैन ने अपने प्यारे पिता को आखिरी अलविदा कहा। इस नुकसान के बाद परिवार के लिए अगले दिन बहुत मुश्किल थे। वे नई जिंदगी में ढलने की कोशिश कर रहे थे। हालात तब और बिगड़े जब क्रिस्टिन ने जैन से कहा कि उन्हें फार्म किराए पर देना होगा और जोहानिसबर्ग शहर जाना होगा। पीटर के न होने से फार्म के बिल बढ़ रहे थे। अब वो अपनी बहन ग्वेन के साथ रहेंगे, लेकिन जैन अपने दोस्त डूमा को छोड़ना नहीं चाहता था। जोखिम जानते हुए भी क्रिस्टिन ने डूमा को तब तक साथ रखने का फैसला किया जब तक प्रकृति केंद्र उसे लेने न आए। आखिरकार जाने का दिन आया। परिवार ग्वेन के घर पहुंचा। ग्वेन को घर में चीता देखकर खुशी नहीं हुई। क्रिस्टिन ने वादा किया, डूमा अच्छे से रहेगा। अगली सुबह क्रिस्टिन जैन को नए स्कूल छोड़कर नौकरी ढूंढने निकली। इधर डूमा सोफे पर बैठा था, लेकिन ऊब कर घर घूमने लगा। अचानक वो डाइनिंग टेबल पर कूदा और ग्वेन इतना डर गई कि वो घर से भागी, दरवाजा खुला छोड़कर। इससे डूमा शहर में भाग गया और जैन की खुशबू का पीछा करने लगा। दूर जैन कक्षा में था। कमरे के दूसरी ओर खिड़की से उसे डूमा दिखा, लेकिन डूमा जल्दी ही भाग गया। तभी स्कूल में चीखें सुनाई दी। सब घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। डूमा पूरे स्कूल में दौड़ रहा था। तभी 2 सशस्त्र पुलिस वाले स्कूल में घुसे। जैन ने डूमा को उनसे पहले ढूंढने की ठानी। वो हर जगह खोजने लगा, लेकिन बाथरूम में कुछ शरारती छात्रों ने उसे घेर लिया। जैन डरा नहीं और विरोध किया, लेकिन लड़कों ने उसे मारा और जमीन पर गिरा दिया। तभी डूमा बाथरूम के एक स्टॉल से निकला और छात्रों पर दहाड़ा ताकि वो उसके दोस्त से दूर हों। शान डूमा को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले चीता और लड़के को देखकर पीछा करते हैं। दोनों तेजी से भागते हैं और एक पार्क में छिपकर पुलिस को चकमा दे देते हैं। जब सब शांत होता है, जैन और डूमा एक दूर जगह पर जाते हैं। जैन को समझ आता है बड़ा शहर डूमा के लिए सुरक्षित नहीं है। उसे पीटर का प्लान याद आता है, डूमा को घाटी में नए घर ले जाना। अपने दोस्त की मदद के लिए जैन डूमा के साथ फार्म लौटता है। वो पीटर की मोटरसाइकिल और पुराना नक्शा लेता है और सड़क पर निकल पड़ता है। कई घंटों बाद
मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है। ये रेगिस्तान के सुनसान हिस्से में रुकती है। सिर्फ एक पानी की बोतल के साथ जैन और डूमा मोटरसाइकिल को धक्का देते हैं। तभी उन्हें एक टूटा हुआ हवाई जहाज दिखता है। जैन वहां रुकने का फैसला करता है। दिन ढलते ही वो हवाई जहाज में सो जाता है और डूमा पहरा देता है। रात होने पर डूमा को दूर एक घुमक्कड़ दिखता है। वो आदमी मोटरसाइकिल को रेगिस्तान में देखता है और चुराने की कोशिश करता है। शोर से जैन जाग जाता है। वो पूछता है, तुम कौन हो? तभी डूमा उसके पास आता है। घुमक्कड़ डरकर चाकू निकालता है, लेकिन जैन कहता है, ये चीता मेरा है, तुम्हें नुकसान नहीं देगा। घुमक्कड़ अपना नाम रिप बताता है और कहता है कि वो दक्षिण की ओर जा रहा है। जैन बताता है कि वो पश्चिम जा रहा है। वो एक सौदा करता है, मोटरसाइकिल पर सवारी के बदले पानी दे। रिप मान जाता है और जैन को अपने पालतू मचका से मिलवाता है, एक छोटा गलागो जो उसे सफर में मिला था। अब उन्हें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता ढूंढना था। हवाई जहाज में तलाशी के बाद जैन को एक पैराशूट मिलता है। उसे एक आइडिया आता है। सुबह होते ही वो पैराशूट को लकड़ी से बांधता है और मोटरसाइकिल से जोड़ देता है। हवा के जोर से मोटरसाइकिल तेजी से चलने लगती है। समूह जल्दी ही सूखी जमीन पार कर लेता है। इसके बाद रिप पानी ढूंढने जाता है। उसे एक जगह मिलती है जहां उसे लगता है जमीन के नीचे नदी है। वो खोदता है और सफर के लिए काफी पानी मिलता है, लेकिन उन्हें खाना भी चाहिए था। आसपास देखते वक्त जैन को एक बड़ा शुतुरमुर्ग दिखता है। वो डूमा की शिकार करने की काबिलियत आजमाने का फैसला करता है। उसकी आज्ञा पर डूमा शुतुरमुर्ग के पीछे दौड़ता है। दोनों जंगल में गायब हो जाते हैं। कुछ मिनट बाद जैन देखने जाता है, लेकिन शुतुरमुर्ग गायब था और डूमा को सिर्फ उसके अंडे मिले। अंडे खाने लायक थे, लेकिन रिप हंसता है। वो कहता है, अगर चीता शिकारी की तरह नहीं चला तो अफ्रीकी जंगल में नहीं बचेगा। जैन उसे नक्शा दिखाता है जिसमें एक घाटी की जगह थी जहां डूमा बिना खतरे के रह सकता था। नक्शा देखकर रिप चेतावनी देता है, वहां जाने के लिए ओकावांगो से गुजरना होगा। यह खतरनाक इलाका था जहां से कम लोग जिंदा निकले। वो कहता है, शहर लौटकर चीता बेच दो, अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन जैन अपने दोस्त को बेचने से मना करता है। जैन की जिद देख रिप थोड़ा और साथ देने को तैयार होता है। दोनों घाटी की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में जैन अपने पिता का पुराना कंपास देखता है जो पश्चिम दिखाता है, लेकिन रिप दूसरा रास्ता लेता है। जैन को शक होता है, फिर भी वो उसका पीछा करता है। वो एक पुराने गांव में पहुंचते हैं। जगह सुनसान थी और इंसानी हड्डियां बिखरी थीं। रिप को लगता है गांव वाले किसी रहस्यमयी हमले का शिकार हुए थे। तलाशी में रिप को एक नुकीला सिरा मिलता है। वो उसे भाले में बदल देता है ताकि कोई शिकारी आए तो बचाव हो। वो गांव की खोजबीन कर रहे थे, तभी एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ने लगा। रिप कहता है, इसमें बुरे लोग हैं। वो जैन और डूमा को एक घर में छिपने को कहता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में क्रिस्टिन थी जो अपने गायब बेटे को ढूंढने के लिए पुलिस से मदद मांग रही थी। कुछ मिनट बाद हेलीकॉप्टर चला जाता है। जैन को नहीं पता उसकी मां वहां थी। ये रिप की मंशा को और संदिग्ध बनाता है। रात होने पर रिप शेरों से बचने के लिए आग जलाता है। वो जैन से पूछता है, क्या तुम चीता के चेहरे की धारियों की कहानी जानते हो? जैन कहता है, उसके पिता के मुताबिक ये धारियां शिकार के वक्त सूरज की रोशनी को आंखों में चमकने से रोकती हैं। लेकिन रिप दूसरी कहानी सुनाता है। बहुत समय पहले एक चीता का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया। मां ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन नहीं पाया। वो अपने बच्चे के गम में बहुत रोई। उसके आंसुओं ने चेहरे पर काली धारियां बना दी, जो हर चीता में उसकी पीड़ा के निशान बनकर रह गईं। कहानी के बाद समूह रात को आराम करता है। सुबह रिप और खोजबीन करता है। उसे एक परित्यक्त हीरे की खान मिलती है। वो अंदर जाता है, उम्मीद में कि कुछ कीमती पत्थर मिलेंगे। रिप की मंशा पर शक होने पर जैन उसे छोड़ने का फैसला करता है। वो डूमा के साथ भाग जाता है। कुछ सेकंड बाद जैन को गुफा में रिप की चीखें सुनाई देती हैं। फिर एक धमाके जैसी आवाज आती है। जैन गुफा में दौड़ता है और देखता है कि रिप मिट्टी के ढेर में फंस गया है। वो रिप को बचाने के लिए मिट्टी हटाता है ताकि वो सांस ले सके। रिप शुक्रिया कहता है और बाकी मिट्टी हटाने को कहता है, लेकिन जैन मना करता है। वो पूछता है, तुम मुझे कहां ले जा रहे थे? रिप समझ नहीं पाता। जैन कहता है, वो जानता है कि वो पश्चिम की जगह दक्षिण जा रहे थे। उसे शक है रिप उसे शहर वापस ले जाना चाहता था। जैन उस पर डूमा को बेचने और इनाम के पैसे लेने का इल्जाम लगाता है। रिप सफाई देता है, वो उसे पहाड़ों के सुरक्षित रास्ते से ले जा रहा था, लेकिन जैन उस पर भरोसा नहीं करता और उसे गुफा में छोड़ देता है। जैन रिप का बैग और मचाका लेकर डूमा के साथ घाटी की ओर चल पड़ता है। कुछ घंटों बाद वो पहाड़ों के नीचे एक लंबी नदी देखते हैं। नक्शे के मुताबिक
उन्हें घाटी तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी थी। जान अपने पिता की सिखाई बातों से एक साधारण राफ्ट बनाता है। वो और दूमा नदी में कूद पड़ते हैं। पानी शांत लगता है, लेकिन कुछ मिनट बाद दूमा अजीब व्यवहार करने लगता है। जैन आगे देखता है और पत्थरीला हिस्सा नजर आता है। वो राफ्ट को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तेज धारा में राफ्ट पलट जाता है। तीनों पानी से बाहर निकलने की जद्दोजहद करते हैं। तभी मगरमच्छों का झुंड हमला करता है। जैन रिप के भाले से बचाव करता है। सौभाग्य से धारा उन्हें किनारे ले जाती है और वो मगरमच्छों से बच निकलते हैं। इस रोमांच के बाद वो एक बड़े मक्के के खेत से गुजरते हैं। दूसरी तरफ पहुंचकर जान को अफ्रीकी भैंसों का झुंड दिखता है। मच्छा का शोर से डरकर भाग जाता है और दूमा एक भैंस पकड़ने दौड़ता है। जान दूमा को देख खो देता है और उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और उसका कोई निशान नहीं मिलता। रात होने वाली थी और सवाना के शिकारी जानवर जान को आसान शिकार बना सकते थे। फिर भी जान हार नहीं मानता। वो डूमा को ढूंढता रहता है। उसे एक जंगल मिलता है जहां एक जंगली सुअर दिखता है। जान पेड़ पर चढ़कर छिपता है। तभी एक जहरीली मकड़ी उसके चेहरे पर रेंगने लगती है। सुअर का ध्यान न खींचने के लिए जान चुप और स्थिर रहता है। सुअर चला जाता है और रास्ता साफ होता है। जान पेड़ से उतरता है और दूमा को ढूंढता है। दूमा जंगल में गया था, लेकिन शिकारियों के जाल में फंस गया। वो पिंजरे में बंद था, जो जंगली जानवरों का व्यापार करने वालों ने लगाया था। जान को अपने दोस्त को बचाने की जल्दी थी। जंगल में तलाशते वक्त मचाका अचानक उसके चेहरे पर कूदता है। जैन उसे देखकर राहत महसूस करता है, लेकिन तभी स्वर फिर आता है और उनकी ओर दौड़ता है। जैन भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर बेहोश हो जाता है। लगता था सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ मिनट बाद जैन आंखें खोलता है। वो अलाव के पास था। डूमा उसके बगल में था। रिप उसे सहला रहा था। रिप बताता है उसने डूमा को पिंजरे से छुड़ाया और सुअर के हमले से जान को बचाया। जान रिप को छोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन रिप खुलासा करता है वो उसे शहर वापस ले जाकर इनाम लेना चाहता था, ताकि अपने परिवार के पास लौट सके। वो बताता है सालों पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गांव में छोड़ा और शहर में किस्मत आजमाने गया, लेकिन सब गलत हो गया। रिप को अपराध में फंसकर जेल हुई। छूटने के बाद वो अपने परिवार के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था और कीमती पत्थर ढूंढने देश घूम रहा था। सच सुनकर जैन उस पर भरोसा करने लगता है। रिप वादा करता है वो डूमा को उसके नए घर तक ले जाने में मदद करेगा। पहले वो खाना ढूंढने जाते हैं। पास में 2 हिरन दिखते हैं। जान डूमा को उनके पीछे जाने को कहता है, लेकिन डूमा को शिकार करना नहीं आता और शिकार फिर भाग जाता है। समूह भूखा रहता है। शाम को जंगल में कुछ रोशनी दिखती है। वहां पर्यटक कैंप कर रहे थे। रिप और जैन एक योजना बनाते हैं। सुबह होते ही जैन पर्यटकों के पास जाता है। वो झूठ बोलता है कि उसे जहरीले सांप ने काटा है। पर्यटक उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन जैन की कमीज से एक सांप निकलता है जो काले मांबा जैसा था। लोग डरकर भागते हैं। जैन और रिप सारा खाना लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद समूह नदी में नाव पर सफर करता है। जैन रिप की मदद के लिए अपनी जमा पूंजी देता है। रिप इस उपहार के लिए आभारी होता है। बदले में वो जैन को गुफा में मिला एक छोटा हीरा देता है, दोस्ती के निशान के रूप में। नदी पार करने के बाद समूह पहाड़ी रास्ते पर चलता है। तभी डूमा को जमीन पर हिरण का अवशेष मिलता है। रिप चेतावनी देता है, सावधान रहो, पास में शेर हो सकते हैं। लेकिन डूमा अपनी प्रवृत्ति से हिरण को खाने लगता है। जैन उसे खाना बांटने को कहता है, लेकिन चीता को यह पसंद नहीं। वो गुर्राता है। जैन हैरान होता है, लेकिन रिप कहता है उसे अकेला छोड़ दो, वो जंगल के जीवन में ढल रहा है। डूमा खाना खत्म करता है। समूह एक गुफा में आराम करने जाता है, जहां दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी। रिप बताता है उसका गांव पास है। वो इस जगह को याद करता है जहां वो अपने पिता के साथ बचपन में कैंप करता था। लेकिन सालों में सब बदल गया। जल्दी ही ये गुफा और यहाँ से गुजरने वाले लोग भूल जाएंगे। जैन सोच में पड़ जाता है। वो कहता है उसे बदलाव पसंद नहीं। उसके पिता की मृत्यु के बाद सब बुरा हो गया और उसे डर है कि डूमा के जाने पर भी ऐसा होगा। रिप उसे शांत करता है। बदलाव को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हर बदलाव बुरा नहीं होता। वो कहता है बदलाव ने जैन को मजबूत और निश्चयी बनाया और डूमा को जंगल के लिए तैयार किया। जैन समझता है, लेकिन अपने दोस्त की विदाई जो हर दिन करीब आ रही थी आसान नहीं थी। अगले दिन वो गुफा छोड़कर एक बड़े मैदान से गुजरते हैं। रिप को दूर उसका पुराना गांव दिखता है।
वो जैन को वहां ले जाता है, लेकिन अचानक मक्खियों का झुंड हमला करता है। जैन को बचाने के लिए रिप अपनी जैकेट उतारकर उसे ढक लेता है। मक्खियां उसे काटती हैं और नींद की बीमारी फैलाती हैं। मक्खियों का जहर रिप के शरीर को सूझा देता है और उसे सुन्न कर देता है। फिर भी वो जैन को बचाता है, जब तक मक्खियां चली नहीं जाती। घंटों बाद शाम को रिप मुश्किल से आंखें खोल पाता है। उसके हाथ नहीं हिलते। भारी बारिश शुरू होती है और अंधेरे में शिकारी जानवर घूमने लगते हैं। रिप कुछ घास इकट्ठा करता है और जैन से लाइटर जलाने को कहता है ताकि अलाव से बचाव हो। सौभाग्य से वो आग जला लेते हैं। शिकारियों से सुरक्षित वो बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। शांत होने पर जैन गांव में मदद मांगने जाता है। वो डूमा से रिप की देखभाल करने को कहता है, लेकिन जैन के आग छोड़ते ही शेरों का झुंड हमला करता है। डूमा को खतरा महसूस होता है। वो जैन के पीछे दौड़ता है और शेरों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। अपनी तेजी से डूमा एक गुफा में भागता है और शेरों को चकमा देकर दूसरी तरफ सुरक्षित निकलता है। उधर जैन गांव पहुंचता है। उसे एक बुजुर्ग मिलता है जिससे वो रिप को बचाने की मदद मांगता है। भले ही भाषा समझ ना आए, बुजुर्ग कुछ लोगों को बुलाता है। वो जैन के साथ रिप को ढूंढते हैं, जो अलाव के बीच सोया था। उसे गांव ले जाते हैं। जैन डूमा को पुकारता है, लेकिन डूमा को दूसरे चीता की आवाज सुनाई देती है। वो उसे देखने जाता है। अगले दिन जैन बाहर इंतजार करता है, जबकि गांव वाले रिप का इलाज करते हैं। गांव वालों के इलाज से रिप मक्खियों के जहर से मुक्त होता है। जागने पर वो अपनी पत्नी, 2 बच्चों और मां से मिलता है। वो उन्हें फिर से देखकर भावुक होता है और सालों गायब रहने की माफी मांगता है। वो जैन को बुलाता है और उसे अपने परिवार से मिलवाता है। वो जैन की मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं। जैन रिप को ठीक देखकर खुश होता है, लेकिन डूमा की चिंता करता है, जो अभी तक नहीं लौटा। शान गांव छोड़कर डूमा को ढूंढने निकलता है। उसे 2 चीते दिखते हैं जो हिरणों के झुंड का पीछा कर रहे थे। दोनों अपना शिकार पकड़ लेते हैं। जैन डूमा को पहचान लेता है, जो अब जंगल का हिस्सा बन चुका था। ये देखकर जैन को अपने पिता की बात याद आती है। अपने दोस्त को उसके असली घर में रहने देना मन नहीं था, लेकिन जैन मान जाता है और वहां से चल देता है। तभी डूमा उसके पास दौड़ता है और वैसे ही प्यार से सहलाता है जैसे हमेशा करता था। जैन भी उसे प्यार से जवाब देता है। वो चीते को अलविदा कहता है, तुझे हमेशा याद रखूंगा, खुश रहना। रिप दोनों दोस्तों का बिछड़ना देखता है। वो जैन का स्वागत करता है, जो अपने आंसू नहीं रोक पाता। कई दिन बीतते हैं। दूर क्रिस्टिन फार्म पर लौटती है। वो जगह संभालती है और उम्मीद करती है कि जैन लौटेगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब जैन पीटर की मोटरसाइकिल पर लौटता है, वो रिप के गांव के कपड़े पहने था और अपने नए दोस्त मच्छाका को साथ लाया था। इतने दिन बाद अपने बेटे को देख क्रिस्टिन दौड़कर उसे गले लगाती है। जैन वादा करता है, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों अपनी जिंदगी फिर शुरू करते हैं। भले ही सब कुछ पहले जैसा नहीं था। जैन को सुकून था कि डूमा बेहतर जगह पर है। ये सब उसने अपने पिता से सीखा था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय नीचे बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी शानदार वीडियोस के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।